अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले कुछ सालों से बीजेपी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। कश्मीर से 370 को हटाना, 3 तलाक के ऊपर बिल पास करना, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाना, यूसीसी लागू करना, हिंदू मुस्लिम के नाम से पॉलिटिक्स खेलना और बहुत से ऐसे काम करना जिससे हिंदुत्व को बढ़ावा देना। थोड़ी देर के लिए सोचकर देखिए, आखिर बीजेपी क्यों ऐसा खेल खेल रही है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्यों हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे का दुश्मन समझ रही है? और क्यों मंदिर मस्जिद के नाम से पूरे देश में हाहाकार मचा रखी है? तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं क्या है बीजेपी का पूरा खेल। उन्होंने कहा था, सुच्याग्रम नेवपास्यामी बिना युद्धेन केशव, यानी सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा मैं, एक कृष्ण युद्ध के बगैर नहीं दूंगा। तो महाभारत का युद्ध तो होना ही होना था। बजरंग बली की भारत माता की वंदे वंदे। सबसे पहले इस खेल को समझने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। एक्चुअली बीजेपी का यह कहना है कि हिंदू वोटों के अलावा हमें किसी और दल की वोट नहीं चाहिए। अब ये बात तो क्लियर है कि बीजेपी इन वोटों को पाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करेगी जिसकी उसे जरूरत है। उसने सोचा क्यों न ऐसा काम किया जाए जिसकी वजह से हर हिंदू हम ही को वोट देने लगे। उसने रास्ता डिसाइड किया, हिंदू और मुस्लिम। ये एक ऐसा रास्ता था जिसकी वजह से बीजेपी अपने मकसद तक पहुंच सकती थी। उसने सबसे पहले 3 तलाक के ऊपर एक बिल पास किया जिसकी वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इस बिल के खिलाफ हो गई, तो दूसरी तरफ तमाम हिंदुओं ने इस बिल का पूरा समर्थन किया। इसके बाद कश्मीर से 370 को हटाया जिसकी वजह से फिर मुसलमान परेशान हुए, लेकिन हिंदुओं को बीजेपी के इस काम से काफ़ी खुशी मिली और इसी के लगभग 4 महीने बाद बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का फैसला दिया गया, जिसे तमाम हिंदुओं ने एक त्योहार के नज़रिए से देखा। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी बीजेपी के इन कारनामों से काफ़ी नाराज़ रहने लगी। वहीं बीजेपी के लीडरों को इस चीज़ का अच्छे से ज्ञान हो चुका था कि अब इन फार्मूलों के अलावा कोई और फार्मूला काम नहीं करेगा। उन्होंने सोचा क्यों ना 2024 के इलेक्शन भी इसी बेस पर जीता जाए। बीजेपी ने हिंदुओं के माइंड पर एक और एक्सपेरिमेंट किया और वो था राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। हालांकि इस प्राण प्रतिष्ठा से काफ़ी हिंदू भी नाराज़ थे। उनका कहना यह था कि मंदिर अभी पूरा नहीं बना और प्राण प्रतिष्ठा की गई। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए बीजेपी के इन कारनामों से काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिल रही है। आपने शायद नोट किया होगा कि आज से लगभग 3 महीने पहले किसी चीज़ का कोई शोर शराबा नहीं था, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद जस्ट ज्ञानवापी मस्जिद के केस को हाईलाइट कर दिया। इसके बाद यूसीसी पूरे भारत में लागू करने की कोशिश है, जिसमें उत्तराखंड भारत का पहला स्टेट यूसीसी लागू करने वाला भी बन गया। यानी आज़ादी के बाद भारत का सबसे पहला स्टेट उत्तराखंड है जिसने यूसीसी लागू कर दिया। अगर आप यूसीसी के बारे में नहीं जानते तो आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में बात करने का मकसद यही है कि हर वो इंसान जो अक्ल शऊर रखता है वो इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करे। इनका मकसद मुस्लिम कम्युनिटी को वर्गलाना है ताकि मुसलमान जज्बाती होकर अपना आपा खो बैठे और ये लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। यही चंद बातें थी जिनको आप लोगों के सामने करना बहुत ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।